हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और अच्छे से ही चलनी चाहिए। ओके, सो आज जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ रिगार्डिंग द पार्टिकल फिजिक्स, और उसमें भी जो है हम अलाउड रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। उससे रिलेटेड एक सेशन लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। एंड आज जो है उस सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से रिएक्शंस जो है अलाउड बाय स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, बाय वीक इंटरेक्शन, बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, उसके बारे में पता करेंगे। और कौन कौन से रिएक्शंस अलाउड हैं, कौन कौन से रिएक्शंस अलाउड नहीं है, उसके बारे में भी आज डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, सो स्टे ट्यून फॉर दिस। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, एक बार मैं जो है आप लोगों को स्पेशल टेस्ट सीरीज जो हमने ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी है, दोज हु हैव नॉट परचेज्ड, उनके बारे में ये सारी चीज़ें बता देती हूँ कि इस टेस्ट सीरीज में हम आप लोगों को यूनिट वाइज टेस्ट, मिक्स्ड टेस्ट प्लस एफएलटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड बहुत बहुत अच्छे से मीन्स सेट को फोकस करते हुए जो है हमने इस टेस्ट सीरीज को बनाया है, क्वेश्चंस को लेके आए हैं, है ना। प्लस सारे टेस्ट जो हैं वो सारे टेस्ट आप लोगों की 100 क्वेश्चंस कंप्राइज करेंगे। आइदर इट इज यूनिट टेस्ट और मिक्स टेस्ट और एफएलटी में तो 100 क्वेश्चंस होते ही हैं, बट यूनिट टेस्ट में भी हमने 100 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, सो दैट आपका शुरू से प्रिपरेशन जो है एक ट्रैक में रहे, फोकस्ड ऑन कि हमको 2 घंटे देना है, 2 घंटे देना है, सो दैट आपकी सिटिंग हैबिट भी बनते रहे, टेस्ट की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होती रहे। उसको फोकस करके हमने क्वेश्चंस का नंबर जो है वो 100 ही रखा हुआ है। प्लस वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, सो इन केस अगर कई बार होता है कि हैंड रिटन सॉल्यूशंस के बाद भी लोगों को चीज़ें समझ नहीं आती हैं, तो वीडियो सॉल्यूशन से चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आती हैं। सो हर टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस भी जो है हम अपलोड कर रहे हैं और प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लस वीक में जो है डाउट क्लियरिंग सेशन रखते हैं। एंड ऑन डिमांड, आप लोगों की डिमांड के बेसिस पे, स्टूडेंट्स की डिमांड के बेसिस पे जो है हम कुछ टॉपिक्स ऐसे ले लेते हैं जो डिमांडिंग है और उसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं। दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन दिस स्पेशल टेस्ट सीरीज, जिसका प्राइस है सिर्फ 499 रुपीज। ठीक है, तो जिन्होंने परचेज किया है उनसे आप फीडबैक ले सकते हैं, जिन्होंने परचेज नहीं किया है वो जल्दी जाके जो है परचेज करें। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, आज का सेशन चालू करते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट पार्टिकल फिजिक्स। ठीक है, सो पार्टिकल फिजिक्स में सबसे पहले तो पार्टिकल्स के बारे में पता करते हैं कि व्हाट आर पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स का डिवीजन किस बेसिस पे किया गया है। ठीक है, सो पार्टिकल का डिवीजन जो है हम इंटरेक्शन के बेसिस पे करते हैं। सबसे पहले मैं एक बार बता देती हूँ, है ना। अब इंटरेक्शन, कितने प्रकार के इंटरेक्शंस होते हैं आप लोगों को पता ही होगा। 4 तरह के इंटरेक्शंस आप लोग देखे हैं, एंड दीज आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन, वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। ठीक है, क्या क्या आता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन, फिर वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन, वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन, ठीक है, फिर ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? क्वार्क्स, सारे क्वार्क्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड हेड्रोनिक पार्टिकल्स, अभी हेड्रोनिक पार्टिकल्स क्या होते हैं दिस वी विल स्टडी लेटर। ठीक है, वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शंस जो है इनमें भी क्वार्क्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं, प्लस लेप्टोनिक पार्टिकल्स। लेप्टोनिक क्या होते हैं, ये सारी चीजें जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। सारे पार्टिकल ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। बीइंग बहुत छोटा मास फिर भी इन ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, भले नेग्लिजिबल है वो उसकी वैल्यू, बट दे पार्टिसिपेट। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में सारे चार्ज्ड पार्टिकल पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब हम न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं ना। न्यूक्लियस का रेंज क्या होता है? 10⁻⁻15 मीटर्स का ऑर्डर का होता है न्यूक्लियस का रेंज। कितना छोटा, इसी को 1 फर्मी मीटर भी बोलते हैं या 1 फेम्टोमीटर भी बोला जाता है। ठीक है, अब इस रेंज में सिर्फ यही 2 फोर्स है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो डोमिनेटिंग होते हैं, जिनका एक्चुअली में कुछ वैल्यू आपको पर्टिकुलर वैल्यू मिलती है ना। बाकी ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी फोर्स एक्ट करते हैं, बट इनकी कंपेयर में इनकी वैल्यू नेग्लिजिबल होती है। जस्ट एज इन द केस ऑफ जब 2 चार्जेस के बीच में, जब 2 चार्जेस आपस में बहुत ज्यादा पास होते हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और आइदर रिपल्शन तो लगता ही है, ग्रेविटेशनल भी लगता है बिकॉज ऑफ हैविंग मासिव बॉडी।
है ना। सो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी लगता है, बट आप लोग कैलकुलेट ऑलरेडी करके देखे होंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू जो है वो बहुत कम होती है कि हम उसको नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। इसलिए उस समय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डोमिनेट कर जाता है। सेम गोज फॉर द न्यूक्लियस के साथ। न्यूक्लियस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है, यही जो है डोमिनेटिंग फोर्सेस होते हैं व्हेन वी आर डीलिंग विद द रेंज और व्हेन वी आर डीलिंग विद द डोमेन ऑफ द न्यूक्लियस। इसका रेंज कितना होता है 10⁻⁻15। ठीक है। सो पार्टिकल्स को उन्हीं के बेसिस पे मतलब डिवाइड किया गया है ना। और उसमें सबसे पहला आता है आप लोगों का लेप्टोनिक पार्टिकल्स, है ना। लेप्टॉन्स एंड हेड्रॉन्स, क्या है, लेप्टॉन एंड हेड्रॉन्स। अब इनको किसके बेसिस पे, विच गोज विद द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सो लेप्टॉन्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। एंड हेड्रॉन्स डू पार्टिसिपेट in strong nuclear force, ठीक है, ये पार्टिसिपेट करते हैं। अब लेप्टॉन्स के फैमिली में आते हैं 6 पार्टिकल्स, ठीक है। अब लेप्टॉन्स के फैमिली में 6 पार्टिकल आते हैं। पहला आता है इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। फिर आता है म्यूऑन से एसोसिएटेड म्यूऑन न्यूट्रिनो। फिर आता है टाउन, और टाउन से एसोसिएटेड टाउ न्यूट्रिनो। और इन सब के एंटी पार्टिकल होते हैं, एंड इन सब के एंटी पार्टिकल, इसका पॉजिट्रॉन, इसका एंटी न्यूट्रिनो, लेकिन इलेक्ट्रॉन का, इसका म्यू प्लस, इसका एंटी न्यूट्रिनो, म्यूऑन का एंटी न्यूट्रिनो, फिर टाउ प्लस, फिर टाउ का एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। अब इन सब का जो है स्पिन, इन सब का स्पिन क्या होता है, +½ होता है, ठीक है। प्लस मास के बारे में बात करें, सो इलेक्ट्रॉन का मास तो आप लोगों को पता है 0.511 MeV/c² होता है, ठीक है। इसका मास होता है बट बहुत स्मॉल होता है, जिसकी वैल्यू को हम याद नहीं करते, बिकॉज मास का काम जो है हम लोगों को एनर्जी कंजर्वेशन में यूज होता है, इसलिए मास की वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये 106 MeV/c² होता है, ये भी वेरी स्मॉल। टाउ का जो मास होता है दैट इज 1777 MeV/c², है ना, बहुत मैसिव होता है। सारे इलेक्ट्रॉनिक में सबसे ज्यादा मैसिव पार्टिकल जो है वो टाउन होता है, ठीक है। इनमें स्ट्रेंजनेस नहीं होती है, ठीक है। अब ये स्ट्रेंजनेस क्या होता है बताते हैं, है ना, वेट। सो ये सारे लेप्टॉन के पार्टिकल्स हैं, जिनमें ये सारे लेप्टॉन्स हैं, और ये सारे उनके एंटी पार्टिकल्स हैं, या एंटी लेप्टॉन्स बोल सकते हैं। एंड लेप्टॉन से एसोसिएटेड लेप्टॉनिक क्वांटम नंबर होता है ना, जिसको कंजर्व करा के हम देखते हैं। एंड लेप्टॉनिक क्वांटम नंबर इज एसोसिएटेड विथ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, म्यूऑन एंड टाउन। मतलब इसका एक लेप्टॉन क्वांटम नंबर होता है ना, जो -1 होता है फॉर +1 होता है फॉर इलेक्ट्रॉन, एंड -1 होता है एंटी पार्टिकल के लिए। इससे एसोसिएटेड होता है म्यूऑन का लेप्टॉन, +1 होता है फॉर पार्टिकल्स, एंड -1 होता है फॉर एंटी पार्टिकल्स। इन दोनों के लिए म्यूऑन लेप्टॉन नंबर की वैल्यू +1 होती है, इन दोनों के लिए इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन की वैल्यू +1 होती है, एंड इन दोनों के लिए टाउन लेप्टॉन की वैल्यू +1 होती है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो से एसोसिएटेड, म्यूऑन और न्यूट्रिनो से एसोसिएटेड, एंड टाउन और उससे एसोसिएटेड न्यूट्रिनो। इन सब के केस में क्या होता है, सबका अपना अपना इंडिविजुअल लेप्टॉन नंबर होता है, ठीक है। सो जब हम कंजर्वेशन देखेंगे, है ना, सो हम इनको इंडिविजुअल कंजर्व करा के देखेंगे सारे को,
ठीक है। इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर सिर्फ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो जो से एसोसिएटेड उसी के लिए है, म्यूऑन के लिए नहीं है, टाउन के लिए नहीं है। टाउन लेप्टॉन नंबर सिर्फ टाउन से एसोसिएटेड और उसकी न्यूट्रिनो से एसोसिएटेड है, म्यूऑन और इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है। एंड म्यूऑन लेप्टॉन नंबर सिर्फ म्यूऑन से एसोसिएटेड है, वो टाउन और इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है। और इनके एंटी पार्टिकल आ जाएंगे तो इनके लेप्टॉन की वैल्यू क्या आ जाएगी। फॉर एंटी पार्टिकल अगर मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू -1 होती है। म्यूऑन के एंटी पार्टिकल या एंटी न्यूट्रिनो की बात करूं तो उसकी वैल्यू -1 होती है। एंड टाउन के एंटी पार्टिकल और उसकी न्यूट्रिनो की वैल्यू की बात करूं तो उसके लिए -1 होती है। सो दीज आर दी कैटेगरी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स, जिसमें 6 पार्टिकल्स होते हैं, 6 एंटी पार्टिकल्स होते हैं, 3 क्वांटम नंबर एसोसिएटेड होते हैं या 3 नंबर एसोसिएट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नंबर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये कभी भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सो कोई भी रिएक्शन में अगर आपको इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो दिख जाए, म्यूऑन न्यूट्रिनो दिख जाए और टाउन न्यूट्रिनो दिख जाए, सो अगर वो अलाउड है, सबसे पहले तो रिएक्शन अलाउड होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपको पूछ रहा है कि स्ट्रॉन्ग के थ्रू अलाउड है, वीक के थ्रू अलाउड है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के थ्रू अलाउड है, तो अगर आप लोग की रिएक्शन अलाउड है, जो कि एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉस को देख के पता करते हैं, जो कि मैं भी आगे बताऊंगी, ठीक है। अगर आपकी रिएक्शन अलाउड है, सो अगर उसमें न्यूट्रिनो दिया है, सो डोंट गो कि हमको चेक करना है कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक, डायरेक्ट वीक कर देना, मतलब दिमाग ही नहीं लगाना है उसके बाद, ठीक है। अब हेड्रॉन्स का डिवीजन होता है 2 पार्ट्स में, ठीक है। हेड्रॉन्स का डिवीजन होता है 2 पार्ट्स में, एक होते हैं मेसॉन्स और एक होते हैं बेरियंस, ठीक है। अब मेसॉन के बारे में मैं यहाँ बताती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेसॉन्स में जो है, मेसॉन्स आर बोसॉन्स, लेप्टॉन्स आर फर्मियन, इसलिए इनकी स्पिन हाफ थी। एंड मेसॉन्स आर बोसॉन्स, ठीक है, दीज आर बोसॉन, इनकी स्पिन 0 होती है, ठीक है। इनमें आते हैं हमारे पास, इनमें आते हैं पायोन्स, ठीक है। इसमें पाई प्लस, पाई नॉट, पाई माइनस, केऑन्स आते हैं, दैट इज के प्लस एंड के नॉट, एंड ईटा आता है जो कि सिंगल पार्टिकल है, ठीक है। अब इनका ऑलमोस्ट मास जो है वो हम 140 MeV/c² लेते हैं, जिसमें सिर्फ इसका जो मास होता है वो 135 MeV/c² होता है। मतलब ये थोड़े मैसिव है, किससे, लेप्टॉन से हैवी पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इनका दोनों का 550, ये मैं अप्रोक्सीमेटेड वेट बता रही हूँ, अप्रोक्सीमेटेड मास बता रही हूँ, वेट तो नहीं बोलेंगे, अप्रोक्सीमेटेड जो है मैं आप लोगों को मास बता रही हूँ फॉर दीज पार्टिकल्स, ठीक है। आप लोग ऐसे ही याद रखना, बिकॉज जो है एग्जाम में ये सारी चीजें पूछी जाते हैं, और मास का काम जो है सिर्फ और सिर्फ आपको एनर्जी कंजर्वेशन को यूज करने के लिए, एनर्जी कंजर्वेशन को यूज करने में ही आपको ये काम आता है, और इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है, ठीक है। सो उसी में बस इसका काम आता है, इसलिए आप लोगों को सारे के पार्टिकल्स की मास पता होना चाहिए, ठीक है। अब ईटा की बात आती है, सो ईटा का मास मैं बता देती हूँ, इसका मास होता है 540 MeV/c², मीन्स ये 550 नहीं होता, ये होता है, अरे 1 मिनट, ये शायद से ये नहीं हटेगा, शायद से, ठीक है, नो प्रॉब्लम, है ना। इसका जो मास होता है, इसका मास होता है 450 ले लो, या फिर ये /500 MeV/c² कर देना, और इसका ऑलमोस्ट मास जो है वो 550 MeV/c² होता है, ठीक है। ये चीज याद रख लो आप लोग, ठीक है। अब इन तीनों पार्टिकल्स में इसकी स्ट्रेंजनेस जो है 0, ये स्ट्रेंजनेस है, नॉट स्पिन, स्पिन मैंने यहाँ बता दी ऑलरेडी, ठीक है। इसकी स्ट्रेंजनेस होती है -+1,
ठीक है, इसकी स्ट्रेंजनेस होती है +1 और इसकी जो स्ट्रेंजनेस होती है वो 0 होती है। तो मेसोनिक पार्टिकल में जो केयॉन्स होते हैं वो स्ट्रेंजनेस की बिहेवियर को शो करते हैं। अब स्ट्रेंजनेस की बात आ रही है तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि बार बार आ रहा है तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। क्या हुआ कि कुछ पार्टिकल्स ऐसा देखे गए कि जब वो लोग फॉर्म करते हैं, मतलब बनते हैं, मीन्स जब केयॉन्स जो है, जब पार्टिकल्स बनते हैं, है ना, तो बनते वक्त ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू बन रहे हैं। मतलब जो रिएक्शन हो रही है, ये जो इंटरेक्शन हो रहा है उस वो स्ट्रॉन्ग बिहेवियर शो कर रहा है। लेकिन जब ये डिके करेंगे, है ना, अब क्योंकि ये स्टेबल पार्टिकल्स तो है नहीं, K+, K0, पायोन्स, ईटा, ये सब स्टेबल पार्टिकल्स नहीं है, बहुत कम स्टेबल पार्टिकल्स है। बाकी ये सारे अनस्टेबल पार्टिकल्स है जो फ्रीक्वेंटली टूट जाते हैं, जल्दी जल्दी टूट जाते हैं, डिके करते हैं। सो डिके करते वक्त ये देखा गया कि ये सारे जो है जब डिके करते हैं, सो ये वीक इंटरेक्शन के थ्रू डिके कर रहे हैं। मतलब बन रहे हैं स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू, लेकिन डिके वीक के थ्रू कर रहे हैं। तो थोड़ा अजीब सा केस है ना, मतलब कोई चीज स्ट्रॉन्ग के थ्रू बन रही है तो डिके वीक के थ्रू क्यों कर रही है, डिके भी उसको स्ट्रॉन्ग के थ्रू करना चाहिए। तो अनयूजुअल सा, स्ट्रेंजनेस सा कुछ बिहेवियर शो कर रहा है। सो उन पार्टिकल्स को हमने स्ट्रेंज क्वांटम नंबर दिया है, और इसीलिए जो है स्ट्रेंज क्वांटम नंबर जो है वो बनाया गया या उसको लाया गया। ठीक है, सो जो केयॉन्स होते हैं, केयॉन्स के लिए स्ट्रेंज क्वांटम नंबर जो है वो +1 होता है। पायोन्स जो है ऐसे बिहेवियर शो नहीं करते, ना ही ईटा शो करते हैं, ना ही लेप्टॉन शो करते हैं। ठीक है, सो हमने जो है पहले वाली चीज आपको बताई, ये इस हेड्रॉन्स में एक होते हैं मेसॉन्स, एक होते हैं बेरियंस। अब हम जो है बेरियंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बेरियंस, ठीक है, एंड बेरियंस आर फर्मियन, क्योंकि इनकी जो स्पिन होती है, इनकी स्पिन होती है हाफ इंटीजर। ठीक है, सो ये चीज याद रखिए। अब बेरियंस को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, किसमें, आपका न्यूक्लियॉन्स में, न्यूक्लियॉन्स जिसमें आपका आता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये तो आप लोग, ये तो इस चीज से तो आप लोग बहुत पहले फेमिलियर हैं। ठीक है, इसका मास होता है 939.6 MeV/c²। इसका मास होता है 938.3 MeV/c²। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स, और यहाँ पे आता है हाइपरॉन्स, हाइपरॉन्स। ठीक है, हाइपरॉन्स का थोड़ा डिवीजन है ना, इनका डिवीजन है, इनके डिवीजन के बारे में। इनका स्पिन क्या होता है, इनका स्पिन जो है वो होता है हाफ, एंड अगेन इनकी स्ट्रेंजनेस 0। स्ट्रेंज पार्टिकल, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर नॉट स्ट्रेंज पार्टिकल्स। ठीक है, ठीक है, इनमें 4 कैटेगरी आती है। ठीक है, एक आता है सिग्मा, एक होता है कैस्केड, एक होता है लैम्डा, and fourth one is omega, and these are all particle which participate in strong interactions. सिग्मा में 3 पार्टिकल्स होते हैं, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा नॉट। ठीक है, कैस्केड में 2 पार्टिकल होते हैं, है ना, मतलब 2 एग्जिस्ट करता है, एक कैस्केड का नॉट और एक माइनस। लैम्डा में एक ही एसोसिएटेड होता है, लैम्डा नॉट, एंड ओमेगा में भी एक ही एसोसिएटेड होता है। ठीक है, अब इनमें जो चार्जेस दिए हुए हैं वही इनके चार्जेस है, इसके अलावा और कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, इनका एग्जैक्ट मास बता देती हूँ। इनका एग्जैक्ट मास होता है MeV/c²। इस सिग्मा माइनस का होता है 1197 MeV/c², और इसका होता है 1193 MeV/c²। ठीक है, कैस्केड थोड़ा ज्यादा हैवी पार्टिकल्स होते हैं, इसका होता है 1312 MeV/c², और इसका होता है 1315 MeV/c²। ठीक है, अब लैम्डा की बारे में बात होती है तो लैम्डा का होता है 1116 MeV/c², एंड ओमेगा की बारे में बात होती है तो ओमेगा इज नेक्स्ट ज्यादा मैसिव पार्टिकल देन टाउन। टाउन 1777 था, ओमेगा 1672 MeV/c² है। ठीक है, अब इनमें ये सारे स्ट्रेंज पार्टिकल्स है। सॉरी, सिग्मा हो गया, कैस्केड हो गया, लैम्डा हो गया, ओमेगा हो गया, ऑल 4 आर स्ट्रेंज पार्टिकल्स। इसकी स्ट्रेंजनेस के बारे में बात करें, स्पिन के बारे में बात नहीं करें। स्ट्रेंजनेस इसकी होती है -1, इसकी स्ट्रेंजनेस होती है -2,
लैम्डा की स्ट्रेंजनेस होती है -1 एंड ओमेगा की जो स्ट्रेंजनेस होती है ये होती है -3। ठीक है, अब ये -2 -1 माइनस जो 3 है, ये सारी इनकी स्ट्रेंज पार्टिकल के बिहेवियर के बारे में। ठीक है, अब स्पिन के बारे में बात कर देते हैं। सो ये तीनों जो है ना, चाहे सिग्मा हो गया, कैस्केड हो गया और लैम्डा हो गया, इन सब का जो स्पिन होता है, इन सब का स्पिन होता है हाफ, है ना। और सिर्फ इसका जो स्पिन होता है, इसका ओमेगा का जो स्पिन होता है दैट इज 3/2। ठीक है, लैम्डा हो गया, कैस्केड हो गया एंड सिग्मा, इनकी स्पिन हाफ होती है, लेकिन ओमेगा जो है, ओमेगा की जो स्पिन होती है दैट इज 3/2। ठीक है, अब मैंने उधर पे लेप्टॉन्स के बारे में बताया था, लेप्टॉन से एसोसिएटेड लेप्टोनिक नंबर था, वैसे ही बेरियन से एसोसिएटेड बेरियोनिक नंबर होता है, बेरियोनिक नंबर होता है। सो सारे जो बेरियंस हैं, मतलब बेरियंस के जो पार्टिकल्स हैं, उन सब से एसोसिएटेड बेरियोनिक नंबर +1 होता है। और बेरियंस के जो एंटी पार्टिकल्स होते हैं, बेरियंस के जो एंटी पार्टिकल्स होते हैं, उनसे एसोसिएटेड जो बेरियोनिक नंबर होता है दैट इज -1। ठीक है, न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होगा, n बार से डिनोट करते हैं, चार्ज का तो कोई काम नहीं है ना। एंड प्रोटॉन का क्या होगा, p बार से डिनोट करते हैं, चार्ज वेरी कर जाता है। देखो, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में डिफरेंस क्या होता है कि मास सेम रहेगा। ठीक है, आपका मास सेम है, आपका स्ट्रेंजनेस चेंज हो जाता है ना। मास सेम है और आपकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, है ना, साइज वाइज, वो सारी चीजें सेम होती हैं। डिफरेंस कहाँ कहाँ पे आता है, कि डिफरेंस आता है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ आपको सारे, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन है, एक मिनट ना, मैं स्लाइड ऐड करती हूँ ताकि आपको जो है चीज समझ आए कि ठीक है। तो जो पार्टिकल्स हैं और जो एंटी पार्टिकल्स हैं, इनमें अंतर क्या होता है, तो पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स, एंटी पार्टिकल्स। ठीक है, ठीक है, तो मास जो है वो दोनों में सेम रहता है। ठीक है, चार्ज जो है वो चेंज हो जाता है, मतलब इसमें अगर प्लस है तो इसमें माइनस है, मतलब चार्ज जो है वो चेंज होता है। ठीक है, एंड स्पिन जो है, स्पिन भी जो है वो सेम रहती है। ठीक है, स्पिन इज ऑल्सो सेम, लेकिन आइसोस्पिन जो है, आइसोस्पिन जो है, आइसोस्पिन भी सेम रहती है ना, आइसोस्पिन भी सेम होती है, लेकिन I3 जो है, I3 जो है ये चेंज हो जाती है। मतलब क्रॉस का मतलब ये समझना कि दोनों की सेम नहीं है ऐसा। ठीक है, फिर स्ट्रेंजनेस जो है, स्ट्रेंजनेस जो है, स्ट्रेंजनेस भी जो है वो सेम नहीं रहती, अलग अलग हो जाती है ना। एंड लेप्टोनिक नंबर, लेप्टोनिक नंबर ये भी चेंज हो जाता है ना। फिर आपका आता है बेरियोनिक नंबर, बेरियोनिक नंबर भी जो है वो चेंज हो जाता है। और हाँ, इतनी की बात करते हैं ना बेसिक, तो ये पता होना चाहिए। मतलब मोस्टली मास सेम होता है, स्पिन सेम होता है और आइसोस्पिन सेम होता है, बाकी सारी चीजें चेंज हो जाती है। अगर किसी पार्टिकल की स्ट्रेंजनेस -2 है तो उसके एंटी पार्टिकल की स्ट्रेंजनेस +2 हो जाएगी। किसी पार्टिकल का लेप्टॉन नंबर +1 है तो एंटी पार्टिकल का लेप्टॉन नंबर -1 हो जाएगा। चार्ज प्लस है तो चार्ज माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो ये सारी चीजें I3 और आइसोस्पिन के बारे में मैं बात करूंगी जब मैं कंजर्वेशन लॉस के बारे में एक बार बताती हूँ। ठीक है, सो अगर हमको कभी भी चेक करना है कि हमारा जो है पार्ट रिएक्शन जो है अलाउड है या नॉट अलाउड है, तो हम क्या करते हैं उसमें, पहला आता है एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉस, जो कि ये बताते हैं कि हमारा जो रिएक्शन है वो अलाउड है कि नहीं। और एक आते हैं नॉन एग्जैक्ट, जो ये बताते हैं कि वो जो अलाउड रिएक्शन है वो किसके थ्रू होगी, आइदर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, आइदर फ्रॉम वीक इंटरेक्शन और फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, वो बताते हैं। सो एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज में क्या क्या आता है आपका, एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज में आता है, सबसे पहला आता है आपका मास कंजर्वेशन, फिर आता है एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, उसके बाद आता है आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, उसके बाद आता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर
मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। एंड फिफ्थ आता है आपका बेरियोनिक नंबर, बेरियोनिक नंबर एंड लेप्टोनिक नंबर। और लेप्टॉन में भी इंडिविजुअल है ना, इलेक्ट्रॉनिक नंबर में भी इंडिविजुअल। लेप्टोनिक में भी 3 आता है क्या, एक इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन, ठीक है, एक म्यूऑन लेप्टॉन और एक टामोन लेप्टॉन, ठीक है, इसके बारे में बताता है। अब नॉन एग्जैक्ट में आता है, सबसे पहले आपका आ जाएगा स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंजनेस। दूसरा आएगा आपका आइसोस्पिन, ठीक है। तीसरा आता है आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट दैट इज I3। फोर्थ आता है आपका हम पैरिटी, है ना। फिफ्थ आता है आपका चार्ज कॉन्जुगेशन, चार्ज कॉन्जुगेशन, ठीक है। फिर टाइम रिवर्सल, टाइम रिवर्सल, ठीक है। एंड सेवेंथ आता है CPT, CPT मतलब चार्ज, पैरिटी और टाइम रिवर्सल दोनों। और एक और आता है एट्थ है जो CP, CP मतलब चार्ज एंड पैरिटी, ठीक है। सो ये सारे कंजर्वेशन लॉज हैं। सो अगर रिएक्शन अलाउड है, सबसे पहले तो रिएक्शन अलाउड होने के लिए ये सारे कंजर्वेशन लॉज जो हैं ये जस्टिफाई होनी चाहिए, दिस शुड बी कंजर्व। मतलब LHS और RHS में मास सेम होना चाहिए, एनर्जी सेम होनी चाहिए। मैंने चार्ज भूल गया, इसमें चार्ज भी होता है इसमें, है ना। मास सेम होना चाहिए, एनर्जी का कंजर्वेशन होना चाहिए, चार्ज कंजर्व होना चाहिए, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और बेरियोनिक नंबर, लेप्टोनिक नंबर कंजर्व होना चाहिए। दीज आर फॉर द अलाउड। अब अलाउड है तो स्ट्रॉन्ग के थ्रू अलाउड है, वीक के थ्रू अलाउड है, AMT के थ्रू अलाउड है। उसके लिए क्या चेक करना, स्ट्रेननेस चेक करना, आइसोस्पिन चेक करना, आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट चेक करना, बस ये 3 को आप लोग चेक करोगे तो आप ऑलरेडी पता कर लोगे। ये सारी चीजें भी हैं बट दीज आर फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जो कि हमको नहीं आती हैं, है ना, और हमको पूछे भी नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये सारी नॉन एग्जैक्ट के लिए है, ठीक है। आपको सिर्फ स्ट्रेंजनेस, आइसोस्पिन और आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट ही अगर आप लोगों को पता चल जाएगा तो आप उसी के थ्रू डायरेक्ट बता देंगे, उसी के थ्रू चेक करके बता देंगे कि वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ठीक है। अब मैं इन सब चीजों को एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। एंड सबसे पहले एक चीज ये बता देती हूँ कि ये सारे रिएक्शंस होने के लिए अलाउड होगा, है ना, तभी आपका रिएक्शन अलाउड होगा। अब नॉन एग्जैक्ट जो है, नॉन एग्जैक्ट में कुछ कुछ कंजर्व होते हैं, कुछ कुछ कंजर्व नहीं होते हैं। तो सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में सारे कंजर्व होते हैं, ऑल कंजर्व, ऑल कंजर्व सारे, चाहे आपके स्ट्रेंजनेस, मतलब ये तो कंजर्व तीनों में ही होंगे, है ना, मास वाले तो तीनों में होंगे। स्ट्रेंजनेस, आइसोस्पिन, ये सारी चीजें स्ट्रॉन्ग में तो कंजर्व होती हैं, ठीक है। वीक में क्या होता है, वीक में आपका स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं होता, स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं होता, आपका आइसो स्पिन का थर्ड कंपोनेंट कंजर्व नहीं होता, आपका आइसोस्पिन कंजर्व नहीं होता, है ना, पैरिटी कंजर्व नहीं होती, एंड चार्ज कॉन्जुगेशन। ये 1 2 3 4 5 जो है, मीन्स कौन कौन से मैं येलो से हाईलाइट कर देती हूँ या मैं लिख देती हूँ, है ना। ये वीक में कंजर्व नहीं होता, ये भी 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 कंजर्व नहीं होता, ठीक है। अब रही बात आपकी EMT की, है ना, पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की, EMI बोल सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। इसमें सिर्फ आपका आइसोस्पिन कंजर्व नहीं होता, बाकी सब कंजर्व होते। तो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए ब्लू से लिख देती हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या कंजर्व नहीं होता, ये, ठीक है। अब आपको दे दिया है, मान लो रिएक्शन बोल दिया कि ये रिएक्शन अलाउड है, बट किसके थ्रू, वीक के थ्रू, स्ट्रॉन्ग के थ्रू, या आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। तो एक चीज याद रखना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन कहीं पे भी होगा, सो वहां पे आपका गामा मतलब फोटोन तो इन्वॉल्व होगा ही, फोटोन जो है वो इन्वॉल्व होगा ही। अगर फोटोन इन्वॉल्व है तो आंख बंद करके उस रिएक्शन को बोल देना कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है। अगर कोई भी न्यूट्रिनो इन्वॉल्व है, न्यूट्रिनो,
न्यूट्रिनो इन्वॉल्व है, कोई सा भी, चाहे म्यूऑन न्यूट्रिनो हो, टाउन न्यूट्रिनो हो, कोई सा भी न्यूट्रिनो अगर इन्वॉल्व है अगर रिएक्शन में, सो आंख बंद करके बोल देना कि वो जो है वो आपका वीक इंटरेक्शन के थ्रू इन्वॉल्व है। वीक इंटरेक्शन चेक ही नहीं करना है, ये सारे लॉस चेक मत करना, डायरेक्ट वीक कर देना, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग के लिए चेक करना पड़ेगा, है ना, कि ये है कि ये है कि ये है। और एक और चीज, अगर किसी की भी रिएक्शन में स्ट्रेंजनेस की वैल्यू 2 आ जाती है, अगर फॉर एग्जाम्पल, है ना, +-2 कुछ भी आती है, अगर स्ट्रेंजनेस की वैल्यू मतलब डेल्टा एस की वैल्यू 2 आती है, सो ऐसी रिएक्शन नॉट अलाउड होती है, नॉट अलाउड, किसी के भी थ्रू अलाउड नहीं होती, ना वीक कर पाएगा ना स्ट्रॉन्ग कर पाएगा। स्ट्रेंजनेस भले कंजर्व नहीं है, बट वो डेल्टा एस जो है वो +-1 ही होनी चाहिए। डेल्टा एस +-2 +-3 ऐसी रिएक्शंस अलाउड ही नहीं है, किसी के भी थ्रू अलाउड नहीं है, ना ही वीक के, ना ही स्ट्रॉन्ग के, ना ही EMI के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के थ्रू। और अगर पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के थ्रू अलाउड है कौन सी रिएक्शन, अगर पूछ रहा है और गामा नहीं दिया मतलब फोटोन नहीं दिया, तो जस्ट आइसोस्पिन को चेक करना, ठीक है। अब आइसोस्पिन कैसे निकालते हैं मैं बताती हूँ, अभी क्वेश्चन जब हम करेंगे तो सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। समझ आया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको आइसोस्पिन के बारे में बताती हूँ। तो आइसोस्पिन जो है ये उन पार्टिकल से एसोसिएटेड है जो सारे आपके हेड्रॉन्स हैं। हेड्रॉन्स के लिए जो है आइसोस्पिन दिया गया है, क्योंकि जब देखा गया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के केस में एक्चुअली आइसोस्पिन को फिर इन्वेंट किया गया कि न्यूक्लियस के लेवल पे या अपना न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम है ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के भी बीच में लगता है, जिनमें बहुत सारा वेरिएशन नहीं आता है, ठीक है। ऑलमोस्ट दोनों का मास सेम होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो चार्ज इंडिपेंडेंट है, चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो फिर हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे पार्टिकल को कि वो पार्टिकल न्यूट्रॉन है कि प्रोटॉन है, तो उसके लिए फिर आइसोस्पिन का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। और आइसोस्पिन को कैसे निकालते हैं, ये आइसोस्पिन को निकालने का तरीका होता है, ये फॉर्मूला होता है आइसोस्पिन का, ठीक है, जहाँ पे आई जो है वो हमारा आइसोस्पिन कंपोनेंट है और एम जो है वो मल्टीप्लिसिटी है, एम जो है ये मल्टीप्लिसिटी है, ठीक है। अब जैसे मान लो आपके पास मैंने बताया था कि पायोन्स, ठीक है, कहाँ गया मेरा पायोन्स, हाँ, दीज आर पायोन्स। सो पायोन्स क्या है, यहाँ पे ट्रिपलेट के फॉर्म में है, मतलब 3 पार्टिकल्स है यहाँ पे ट्रिपलेट के फॉर्म में, तो मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी 3। अब 3 मल्टीप्लिसिटी है तो 2i + 1 = 3 हो जाएगा, दैट इज 2i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 - 1। सो 2i कितना हो जाएगा 2। सो आइसोस्पिन कितना हो जाएगा, आइसोस्पिन फॉर पायोन्स कितना हो जाएगा 1। सो आइसोस्पिन सबके लिए 1 है, लेकिन आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट ये पाई प्लस के लिए क्या हो जाएगा +1, पाई माइनॉट के लिए 0 एंड पाई माइनस के लिए -1, क्योंकि I3 जो होता है ये -i से +i की तरफ जाता है, और यहाँ पे हमारा i कितना था 1, सो -1 2 + 1, सो ये कितना हो जाएगा -1 0 1। तो जो जो पार्टिकल्स है तो प्लस पाई से एसोसिएटेड +1 जो है आपका I3 हो जाएगा, पाई नॉट से एसोसिएटेड 0 हो जाएगा I3। सो ये I3 के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। सो सारे वो पार्टिकल्स, अब जैसे ये केऑन्स है, सो केऑन्स की मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, केऑन्स की मल्टीप्लिसिटी 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 पार्टिकल एसोसिएटेड है। तो 2i + 1 = 2 करोगे, सो 2i कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो आइसोस्पिन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हाफ, मतलब दोनों के आइसोस्पिन की वैल्यू कितनी हाफ, इसकी भी हाफ है और इसकी भी हाफ है। अब लेकिन आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट क्या होगा -i2 + i, है ना, जैसे हम JJ कपलिंग LS कपलिंग में करते हैं ना, सेम यहाँ पे भी वैसी टाइप्स का, ठीक है, क्योंकि सारे क्वांटाइज्ड होते हैं। -½ एक आएगा और एक +½ आएगा। सो -½ किसके साथ चला जाएगा, -½ इसके साथ चला जाएगा, दैट इज I3 आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट, एंड +1 जो है वो इसके साथ चला जाएगा, जो कि आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट, ठीक है। अब ईटा नॉट की मल्टीप्लिसिटी क्या है 0, सो 2i + 1 = 0,
सो आई इज इक्वल्स टू कितना है, इसकी मल्टीप्लिसिटी है ही नहीं, इसमें एक भी मल्टीप्लिसिटी नहीं है, ये कितना हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 2। नहीं, मल्टीप्लिसिटी मतलब एक ही पार्टिकल है ना, ये सॉरी जीरो नहीं आएगा, मल्टीप्लिसिटी मतलब एक पार्टिकल है, यहाँ पे यहाँ दो था तो दो मल्टीप्लिसिटी हुआ, ठीक है। यहाँ एक पार्टिकल है तो मल्टीप्लिसिटी 1, सो ये 1 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 0। सो आइसोस्पिन क्या होगा, आइसोस्पिन की वैल्यू ईटा के लिए 0, आइसोस्पिन का थर्ड कॉम्पोनेंट के ईटा की मतलब आइसोस्पिन का थर्ड कॉम्पोनेंट की वैल्यू फॉर ईटा जो है वो भी 0 हो जाएगी। इट मीन्स यहाँ पे यहाँ बताते हैं कि जितने भी ट्रिपलेट पार्टिकल्स हैं ना, जिनकी मल्टीप्लिसिटी मतलब जो 3 पार्टिकल के ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन से हैं, एक आपका पाई प्लस, पाई नॉट, पाई माइनस, है ना, एक ये है, एक सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस एंड सिग्मा नॉट। इसके अलावा और कोई है क्या 3 स्टेट में? नहीं। लेप्टॉन्स के लिए आइसोस्पिन नहीं होता डिराइव, ठीक है, और नहीं है, बस यही है, ठीक है। सो इनकी अपनी क्या बोलते हैं यही है, तो इनके लिए मल्टीप्लिसिटी 3 हो गया, तो इनसे इनकी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब आइसोस्पिन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 1 1। इसके लिए भी आइसोस्पिन की वैल्यू 1 1 1 एंड आइसोस्पिन, एक मिनट थोड़ा गैप कर देती हूँ यहाँ से, ऐसे ऐसे मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, ठीक है। अब सेम गोज फॉर, आप उसके लिए निकाल सकते हो कैस्केट, और उसके लिए क्या बोलते हैं ओमेगा और लैम्डा, उन सब के लिए भी निकाल सकते हैं, है ना। सिग्मा प्लस, सिग्मा नॉट, सिग्मा माइनस एंड पाई प्लस, पाई नॉट एंड पाई माइनस, ठीक है। सो आई एंड आई 3 कॉम्पोनेंट, तो सबके लिए तो आई का वैल्यू 1 ही है, ठीक है। इसके लिए +1, इसके लिए क्या हो जाएगी वैल्यू, इसके लिए वैल्यू हो जाएगी +1, इसके लिए 0, इसके लिए -1, इसके लिए +1 0 -1, ठीक है। ये ट्रिपलेट के लिए हो गया। अब डबलेट में कौन कौन है, डबलेट में कौन कौन है जिसकी मल्टीप्लिसिटी मतलब 2 पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं, कौन कौन से हैं? एक हो गया आपका K+, K0 एंड कैस्केट हो गया आपका 0 एंड कैस्केट जो है माइनस, है ना। इसके अलावा तो और कुछ नहीं है, नहीं और नहीं है, बस यही 2 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी तो है, ठीक है। अब इनके लिए I3 एंड I की वैल्यू, तो I की वैल्यू तो सबके लिए हाफ 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 एंड हाफ एंड I3 कंपोनेंट, इसके लिए +हाफ, इसके लिए -हाफ, इसके लिए +हाफ, इसके लिए -हाफ, इसके लिए +हाफ एंड इसके लिए -हाफ। और जितने सिंगलेट पार्टिकल्स है मतलब जो सिंगल पार्टिकल जिनकी मल्टीप्लिसिटी 1 है, जैसे कि आपका ईटा नॉट हो गया, आपका लैम्डा नॉट हो गया, ओमेगा माइनस हो गया, और नहीं है ना। सो I3 एंड I, सो I3 की वैल्यू सबके लिए 0 एंड इसकी भी वैल्यू सबके लिए 0। डिस्टिंग्विश करने वाला है ही नहीं ना, क्योंकि सिंगल सिंगल है, लेकिन ये 3 इनके ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी सेम है, तो फर्दर और कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, बस। तो इसलिए फिर I3 थर्ड कंपोनेंट आइसोस्पिन की वैल्यू जो डिफाइन की गई, ठीक है। अब बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अलाउड बाय स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। सो अब मतलब ये अलाउड है तो एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉस को नहीं चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, हम नॉन एग्जैक्ट को चेक करेंगे, है ना। और नॉन एग्जैक्ट में भी ये देखेंगे कि स्ट्रेंजनेस देख लेंगे एक, है ना, एक आइसोस्पिन चेक करेंगे और एक आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट। अगर ये तीनों जिसमें भी कंजर्व होगा वो रिएक्शन जो है हमारी स्ट्रॉन्ग के थ्रू अलाउड होगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं पेन चेंज कर देती हूँ। सबसे पहले रिएक्शन है, यह सबको इधर से लिखते हैं, मैं इसको रेज कर देती हूँ थोड़ा, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक मिनट इसको रेज करूँ, ठीक है। हम यहाँ पे ऐसे मेंशन कर देते हैं, पहले तो यहाँ मेरी रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेंजनेस, यहाँ पे आइसोस्पिन और यहाँ आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट, ठीक है। सो सबसे पहली रिएक्शन है पाई माइनस प्लस प्रोटॉन गिव्स लैम्डा प्लस K0, ठीक है। अब
स्ट्रेंजनेस, ये स्ट्रेंज पार्टिकल है, नो। ये स्ट्रेंज पार्टिकल है, नो। ये स्ट्रेंज है, हाँ। इसकी स्ट्रेंजनेस क्या होती है, -1। इसकी स्ट्रेंजनेस क्या होती है, +1। सो स्ट्रेंजनेस कंजर्व हुई, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, सो स्ट्रेंजनेस तो कंजर्व हो गई। अब आई कॉम्पोनेंट देखो, है ना, इसका आई कॉम्पोनेंट कितना होता है, 1। इसका कितना होता है, हाफ। इसका कितना होता है, 1। और इसका नहीं, इसका 0 होता है, लैम्डा का 0 होता है ना। एंड के नॉट का कितना होता है, के नॉट का हाफ होता है। अब याद रखना कि जो हमारा ये होता है, ये वेक्टोरियली ऐड होता है, वेक्टोरियली ऐड होता है, ठीक है। मतलब आई को जब ऐड करोगे, सो जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1, सो 1 + ½ 2, 1 - ½ ऐसे ऐड होता है। तो एक क्या हो जाएगा, 3/2, एक क्या हो जाएगा, हाफ। और इसका ऐड करोगे तो एक हाफ वैल्यू आएगी, एक 3/2 वैल्यू आएगी, और इसको ऐड करोगे तो सिर्फ हाफ वैल्यू आएगी। अगर कोई एक वैल्यू भी मैच कर रही है, इट मीन्स जो है आई कॉम्पोनेंट जो है कंजर्व होता है, तो आई भी कंजर्व है, ठीक है। फिर I3 की वैल्यू इसके लिए -1 हो जाएगी, ये डायरेक्टली ऐड होता है, ठीक है। और इसके लिए +½ होती है, एंड इसके लिए तो 0 होती है, एंड इसके लिए होती है -½ सो इन दोनों को करोगे तो क्या आएगा, -½ इसको करोगे तो कितना आ रहा है, -½ मतलब ये भी मतलब कंजर्व है। तो देखा जाए तो तीनों चीजें कंजर्व है। तो सो पहला ही आंसर जो है वो होना चाहिए, अलाउड बाय अ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, दिख रहा है ना। अब बाकी को चेक करके देखेंगे कि बाकी में कैसा नहीं है। तो देखो यहाँ पे प्लस दिया है, ये प्लस चार्ज है, ठीक है। पहली बात तो इसमें चार्ज ही कंजर्व नहीं है, सो ये तो अलाउड ही नहीं होगा, ठीक है। फिर इसमें ये प्लस है, ये प्लस है, चलो ठीक है। ये कैसा पार्टिकल है, ये कैसा पार्टिकल है, ये एंटी म्यूऑन है ना, एंटी म्यूऑन पार्टिकल है। सो इससे रिलेटेड हमारा जो लेप्टॉन नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, वो तो कंजर्व होगा। इसके कंसीडर करेंगे तो, जैसे मैं इस चीज को नेक्स्ट स्लाइड में एक बार बताती हूँ आपको, है ना। तो स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी, 1 मिनट। मैं एक स्लाइड ऐड करती हूँ तो फिर मैं आपको उस चीज को एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से, ठीक है। ठीक है ना, क्या है, K+ goes to μ+ एंड, ठीक है। सो K+ μ++ ये क्या है, म्यूऑन न्यूट्रिनो, है ना। अब इसमें क्या है, चार्ज तो कंजर्व है, ठीक है। तो चार्ज तो कंजर्व है, और मास का कंजर्वेशन, क्योंकि देखो ये हैवी पार्टिकल है, हैवी पार्टिकल डिके कर रहा है तो भी कंजर्व होगा। अब मैंने क्या बोला था कि अगर रिएक्शन अलाउड है और म्यू दे दे तो आंख बंद करके वीक कर देना, है ना। लेकिन वीक का क्राइटेरिया क्या बताया था कि वीक में स्ट्रेंजनेस की वैल्यू जो है वो +-1 होती है। तो एक बार चेक करके देखें, है ना। वैसे ये रिएक्शन अलाउड है, ये रिएक्शन अलाउड है, चार्ज कंजर्व है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, लेप्टॉन नंबर अगर देखोगे, म्यूऑन लेप्टॉन नंबर, तो इसका 0 होता है। ये एंटी पार्टिकल है तो इसका -1 होगा, ये पार्टिकल है तो इसका +1 होगा, तो ये भी कंजर्व है, ठीक है। बेरियन का काम नहीं होगा क्योंकि ये जो है बेरियन नहीं है ना, ये मेसॉन्स है। और बेरियंस जो है वो हाइपरॉन्स और न्यूक्लियॉन्स के लिए होता है बेरियन नंबर, तो बेरियन नंबर का भी कंजर्वेशन नहीं है, तो ये कंजर्व क्वांटिटी है। स्ट्रेननेस देखो तो K+ की स्ट्रेननेस क्या होती है, +1, इसकी स्ट्रेननेस 0, तो देखो डेल्टा एस जो है वो क्या आ रहा है अपना, +1। सो ये वीक इंटरेक्शन के थ्रू स्ट्रेननेस कंजर्व नहीं होती। अब आई को भी कंजर्व करके देख लो, इसका आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। इसके लिए आई एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेप्टॉन्स के लिए आइसोस्पिन एग्जिस्ट नहीं करता, तो देखो ये भी नॉट इक्वल आ रहा है। अब I3 का कंपोनेंट देखोगे तो I3 का कंपोनेंट जो है वो भी इनके लिए नॉट इक्वल आएगा। तो देखो सारी क्राइटेरिया जो वीक इंटरेक्शन के थ्रू, जो हमको वीक इंटरेक्शन के तरफ भेजती है या वीक इंटरेक्शन के लिए बताती है कि हाँ ये रिएक्शन जो है वीक इंटरेक्शन के थ्रू अलाउड होगा, वो सारी चीजें इसमें प्रूफ हो गई है ना। और इतना सब करने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी न्यूट्रिनो दे दिया सो आंख बंद करके क्या बोल देना कि वो वीक इंटरेक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट है ये, तो ये तो बहुत फेमस बीटा डीके है ना, β+ डीके है। 4th, न्यूट्रॉन गोज टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है।
सो ये तो अलाउड रिएक्शन है क्योंकि ये तो बीटा डीके है ना, बीटा डीके है तो अलाउड रिएक्शन है, लेकिन ये वीक होती है। अब इसके वीक होने का क्राइटेरिया क्या होता है, इसमें स्ट्रेंजनेस का कॉन्सेप्ट कहीं पे भी नहीं आएगा क्योंकि स्ट्रेंज पार्टिकल तो है ही नहीं। देखो इसमें लेप्टॉन, इसका लेप्टॉनिक क्या हो जाएगा +1, और ये क्योंकि एंटाई पार्टिकल है तो -1, तो लेप्टॉन नंबर भी कंजर्व है। ये बेरियन है तो इसका बेरियन नंबर 1, इसका भी बेरियन नंबर 1, तो LHS और RHS में बेरियन नंबर जो है +1 आ रहा है तो कंजर्व है अगेन। स्ट्रेंजनेस का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। आइसोस्पिन का कॉन्सेप्ट देख लो, ये हाफ है, ये हाफ है, देखो आइसोस्पिन ये तो 0 होती है इनके लिए, तो देखो ये भी कंजर्व है ना, क्योंकि इसमें वेक्टोरियली ऐड किया कि यहाँ पे भी हाफ दिया, यहाँ पे भी हाफ दिया और 0 0 दिया, तो वेक्टोरियली ऐड करने का सवाल नहीं होता यहाँ पे। इसके लिए क्या हो जाएगी -1/2 और इसके लिए क्या हो जाएगी +1/2। देखो I3 कॉम्पोनेंट, I3 का कॉम्पोनेंट नॉट कंजर्व, मतलब ये इनिशियल के लिए या ऐसे लिखते हैं I3 कॉम्पोनेंट, I3 का कॉम्पोनेंट नॉट कंजर्व, नॉट कंजर्व। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि ये कैसी रिएक्शन है, मैंने यहाँ पे बताया ही था आप लोगों को कि देखो आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट सिर्फ वीक में ही नॉट अलाउड होता है। अगर ये कंजर्व नहीं है इट मींस वो रिएक्शन कैसी है, वो वीक इंटरेक्शन करेगी। ईएम के लिए देखना है तो ईएम के लिए अगर गामा नहीं दिया और फिर भी ईएम देखना है तो आइसोस्पिन को देखना। ठीक है, तो उससे करेक्ट ऑप्शन फिर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एकदम इजी है, 1-2 क्वेश्चंस करोगे तो समझ आ जाएगा। विच डीके मस्ट प्रोसीड वाया वीक इंटरेक्शन। ठीक है, अब देखो इसमें गामा दिख रहा है, इसमें भी गामा दिख रहा है, तो इनको चेक ही नहीं करना क्योंकि ये वीक इंटरेक्शन करेंगे ही नहीं। ये दोनों के दोनों ईएम इंटरेक्शन करेंगे अगर अलाउड होंगे तो, है ना। हालांकि चार्ज का कंजर्वेशन है, बेरियन नंबर का भी कंजर्वेशन है, तो अलाउड है ये, है ना। मैं एक बताती हूँ कैसे। नहीं, लेकिन इनमें स्ट्रेंजनेस स्ट्रेंजनेस कंजर्व है। देखो चार्ज तो कंजर्व है ना, बेरियन नंबर, इसका बेरियन नंबर +1, इसका बेरियन नंबर +1, इसका 0, ये भी कंजर्व है। लेप्टॉन तो आएगा नहीं, है ना। मास का भी है कि ये तो मैसिव पार्टिकल है इन दोनों के कंपेयर में अगर हम देखें। और ठीक है, स्ट्रेंजनेस की बात करें तो इसके लिए स्ट्रेंजनेस -1, इसके लिए भी -1, अगेन कंजर्व। आइसोस्पिन जो है कंजर्व नहीं होता, किसके लिए, इसके लिए, इसके लिए आइसोस्पिन 1 होती है, इसके लिए आइसोस्पिन 0 0। देखो ये कंजर्व नहीं है, सीधा बता रहा है कि आइसोस्पिन जो है नॉट कंजर्व। तो ये कैसी रिएक्शन है, ये हमारी ईएम रिएक्शन है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। ठीक है, इसमें भी देखो इसकी आइसोस्पिन क्या होगी 1, और इनमें आइसोस्पिन एग्जिस्ट ही नहीं करती, अगेन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और वैसे भी गामा फोटोन दिख जाएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन कर ही देना आप लोग। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के थ्रू ही नॉट मतलब अलाउड होती है वो। अब बोल रहा है कि यहाँ पे वाया वीक इंटरेक्शन, तो वीक इंटरेक्शन के लिए लेप्टॉन्स जो है बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पे जे और ऐसे साई दे दिया हुआ है। ये कौन सा पार्टिकल है, ये तो समझ से परे है। बाकी ये हाँ, ये एक्चुअली रेजोनेंस पार्टिकल है, रेजोनेंस पार्टिकल है ये, है ना, रेजोनेंस पार्टिकल है। ठीक है, एंड रेजोनेंस पार्टिकल जो है ये जब बनते हैं, ये जब बनते हैं मतलब इनका जब फॉर्मेशन होता है ना, फॉर्मेशन होता है तो ये स्ट्रॉन्ग के थ्रू बनते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू। और जब ये डिके करते हैं, है ना, डिके करते हैं तो वीक के थ्रू करते हैं। तो वैसे भी डिके कर रहा है। डिके में क्या होता है कि एक चीज टूट के B+C बनाती है, और रिएक्शन में क्या होता है, दो चीज आपस में मिल के C+D बनाती है। ये डिके मोड कहलाता है और ये रिएक्शन मोड कहलाता है। ठीक है, तो ये रेजोनेंस पार्टिकल है। और मैंने वैसे भी बोला था कि कहीं पे भी अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल दिख जाए तो उसको बेझिझक आंख बंद करके वीक इंटरेक्शन बोल देना। वैसे यहाँ पे बीटा डीके में भी देखो ये इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है तो भी ये वीक डीके ही होता है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है तो भी वीक डीके ही होता है, क्योंकि जो रेजोनेंस पार्टिकल्स होते हैं इनकी स्ट्रेंजनेस कुछ होती है ना, स्ट्रेंजनेस इनकी नॉन जीरो होती है। अब स्ट्रेंजनेस नॉन जीरो मतलब डेल्टा एस भी नॉन जीरो आएगा, इट मींस इनका डेल्टा एस कंजर्व नहीं है। सिर्फ वीक इंटरेक्शन में डेल्टा एस या अपना स्ट्रेंजनेस जो है कंजर्व नहीं होता है, बाकी सारे केसेस में कंजर्व होता है। ठीक है, इस केस में भी स्ट्रेंजनेस जो है वो नॉन जीरो आ रही है, क्योंकि
ये लैम्डा है, लैम्डा प्रोसीड्स टू प्रोटॉन प्लस पाई माइनस, ठीक है। इसका बेरर नंबर 1, इसका बेरर नंबर 1, बेरर नंबर तो कंजर्व है, ठीक है। अब देखो स्ट्रेंजनेस देखोगे तो लैम्डा की स्ट्रेंजनेस -1 होती है, प्रोटॉन स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है, पाई माइनस भी स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है, ठीक है, दोनों स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है। तो इसमें ये वाली रिएक्शन भी जो है वो वीक इंटरेक्शन के थ्रू अलाउड होगी और ये वाली इंटरेक्शन भी वीक इंटरेक्शन के थ्रू अलाउड होगी, बट इसको हम मोस्ट अप्रोप्रिएट बोलेंगे क्योंकि इसके लिए हमको स्ट्रेंजनेस की वैल्यू नहीं पता, हमको इसकी स्ट्रेंजनेस की वैल्यू नहीं पता, इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन सी होगी। ऐसे भी एलिमिनेट करके हमको देखना पड़ता है ये सारी चीजें, है ना। आप लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो सारी चीजें सीख जाएंगे, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ये होगा बिकॉज हमको इसका स्ट्रेंजेस की वैल्यू नहीं पता, सारे रेजोनेंस पार्टिकल की स्ट्रेंज की वैल्यू हमको नहीं पता होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉरबिडन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कौन इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो देखो इसमें भी गामा फोटोन है, इसमें भी गामा फोटोन है, इसमें भी गामा फोटोन है, तो वैसे भी मैंने बोल दिया जहां पे गामा फोटोन दिखे आंख बंद करके बोल देना कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है, लेकिन सबसे पहले वो अलाउड होनी चाहिए। इसमें देखो गामा फोटोन नहीं, ऊपर से देखो इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स हैं, तो ये वीक इंटरेक्शन के थ्रू अलाउड होंगी, है ना। सो ये वीक इंटरेक्शन के थ्रू अलाउड होगी, ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। एकदम इजी हो जाते हैं क्वेश्चन, अभी नेट में जो है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आने लगे, मतलब इतने इजी नहीं, बट सेट में जो है ऐसे क्वेश्चन आएंगे। नाउ विच रिएक्शन वायलेट्स लेप्टॉन फैमिली नंबर, ये तो बीटा डीके है और ये इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉनिक कंजर्वेशन होना चाहिए। अब इसमें देखो, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंजर्वेशन देखते हैं, तो ये म्यू माइनस कोस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन का और ये म्यू1 का। म्यू1 इलेक्ट्रॉन देखो तो ये क्या पार्टिकल है, तो +1, इसका 0, इसका 0, ये भी पार्टिकल है, +1 कंजर्व है। इलेक्ट्रॉन का देखो तो इसका 0, इलेक्ट्रॉन के लिए इसके लिए +1, इसके लिए -1, 0 अगेन कंजर्व है, तो ये तो कंजर्व है, ये भी कंजर्व है। इसको देखते हैं, म्यू माइनस गिव्स इलेक्ट्रॉन प्लस गामा, म्यू1 लेप्टॉन इसके लिए +1, इसके लिए 0, इसके लिए 0, कंजर्व ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन का देखो, इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 0, अगेन कंजर्व नहीं है। सो ये वाली जो रिएक्शन है ये वायलेट कर रही है लेप्टॉनिक फैमिली नंबर या इलेक्ट्रॉनिक नंबर। इसमें देखो ये एंटी पार्टिकल है तो -1 इलेक्ट्रॉन, ये पार्टिकल है तो +1, तो कंजर्व हो रहा है। सो सिर्फ यही एक ऐसी रिएक्शन है जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर को जस्टिफाई नहीं कर रही है, कंजर्व नहीं कर रही है। इट मीन्स ये रिएक्शन नॉट अलाउड है ना, ये रिएक्शन नॉट अलाउड है, ठीक है, समझ आया। ठीक है। नाउ विच इज एन अलाउड वीक प्रोसेस, इसमें से कौन वीक प्रोसेस में अलाउड है, तो मैंने बोला गामा आएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कर देना, और वैसे भी ये बीटा डीके का रिएक्शन दिख रहा है आप लोगों को, तो ये बीटा डीके जो है ये वीक रिएक्शन होती है, वीक इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, तो वैसे तो ये इजी क्वेश्चन हो गया। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये नॉट अलाउड है, नॉट अलाउड क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक लेप्टॉन नंबर इसका 0 होगा, इसका +1 होगा और इसका 0, देखो ये कंजर्व ही नहीं है, तो ये रिएक्शन तो अलाउड ही नहीं है, ये नॉट अलाउड रिएक्शन है, नॉट अलाउड रिएक्शन है ना। और इसमें अगर देखेंगे तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल रहा है, तो इसमें तो चार्ज कंजर्व नहीं है ना, ये 0 है ये प्लस, इसमें चार्ज कंजर्व नहीं है, तो ये दोनों भी जो है नॉट अलाउड रिएक्शंस हैं। कई बार ये भी पूछ देता है कि दिस रिएक्शन इज नॉट अलाउड बिकॉज ऑफ चार्ज कंजर्वेशन नहीं है ना, इलेक्ट्रॉनिक कंजर्वेशन नहीं है, कि आपका मास कंजर्वेशन नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं है, बेरियन कंजर्वेशन नहीं है, यही पूछेगा। लेप्टॉन नंबर, चार्ज, मास और बेरियन नंबर, ठीक है, ये सारी चीजें जो है यही चेक करना अलाउड और नॉट अलाउड के लिए। स्ट्रेंजनेस, ठीक है, एंड आइसोस्पिन, और आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट ये चेक करना कि वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है उसके लिए, ठीक है। जिसमें ये जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कंजर्व नहीं होता है, ये तीनों वीक में ही कंजर्व नहीं होते हैं और स्ट्रॉन्ग में तीनों कंजर्व होते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को जो है ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, मैंने बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है। एंड ये कुछ क्वेश्चंस जो है आप लोगों को मैं एज अ होमवर्क दे के जा रही हूँ,
ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है मैं एज अ होमवर्क दे के जा रही हूँ, इनको ट्राई करिए और इसके आंसर्स जो है मुझे कमेंट करिएगा, और नहीं बनता है सो आप जो है कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, सो ये पहला क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 एंड ट्राई करिएगा। इतना सारी चीजें अगर आप बहुत अच्छे से सब पढ़े होंगे, ये सारी चीजों को, मतलब मैंने जो बताया उसको अच्छे से समझे होंगे, तो फिर ये चीजें आपसे बन जाएंगी। मतलब ये रिएक्शंस बहुत आसानी से आप लोग मुझे कमेंट में इसका आंसर बता दीजिएगा, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये चीज सही है कि गलत। ठीक है, सो ये 3 क्वेश्चंस है ना, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा। इनको एक बार ट्राई करके देखिएगा, नहीं बनता है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि कैसा होगा। ज्यादा होगा तो फिर मैं एक शॉर्ट वीडियो लेके आ जाऊंगी इसके ऊपर, ठीक, वो सारी चीजें बता दूंगी। ओके, सो एक बार और आपको कोर्स के बारे में बता दे रही हूँ। वीडियो सॉल्यूशंस वाला जो हमने टेस्ट स्पेशल टेस्ट सीरीज कोर्स लेके आए हैं। ठीक है, और उसका प्राइस जो है बहुत मिनिमल प्राइस है, दैट इज 499। सो बहुत डेफिनेटली यूजफुल रहेगा, कम टाइम में बहुत अच्छे स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपरेशन करने के लिए बहुत अच्छा कोर्स लेके आए हैं हम आप लोगों के लिए। सो गो फॉर इट, इसके बारे में देखिए। इसके वीडियो सॉल्यूशंस जो हैं, जो डेमो में है, वो ऑलरेडी फ्री में अवेलेबल है, तो आप एनालिसिस कर पाएंगे कि व्हाट काइंड ऑफ प्रिपरेशन और हम स्ट्रैटेजी जो है इसके रिगार्डिंग जो है प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, आई होप आज का सेशन जो है आपको पसंद आया हो। फीडबैक जरूर दीजिएगा रिगार्डिंग टुडेज सेशन, है ना, एंड आपके और कोई डिमांडिंग टॉपिक होगा सो गो फॉर इट, आप बता सकते हैं, है ना। मेजॉरिटी आएगा तो फिर हम उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। ओके, टिल देन पढ़ाई करते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट।